विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर, ये आपका लेक्चर नंबर जो है वो 74 है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स लिख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का क्वांटम लिखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे आपका अनंत गहराई का जो सममित वर्ग विभव कूप होता है, जो सममित वर्ग विभव कूप, उसको हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सममित वर्ग विभव कूप, इसको पढ़ रहे थे, है ना। इसमें क्या बताया था पहले, तो ये इसमें हमने ये बताया था कि सममित वर्ग विभव कूप क्या होता है। तो जो सममित वर्ग विभव कूप है वो ऐसा वर्ग विभव कूप होता है जो कि -x और +x दोनों ही दिशाओं में स्थित होता है। तो ऐसे वर्ग विभव कूप को क्या कहते हैं? सममित वर्ग विभव कूप कहते हैं। इसका डायग्राम हम इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर यानी कि 73 में कवर कर चुके थे, और कुछ श्रोडिंगर इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया था। कंडीशन में निकली थी, कंडीशन क्या थी, समीकरण 6 और 7 में कुछ कंडीशन जो निकली थी वो क्या थी, देखो उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे जो है लेके चलते हैं। ठीक है, हमने लेके चले थे कि a बराबर, अगर हम 0 लेंगे, a बराबर 0 लेंगे तो इसके साथ क्या 0 होगा? cos अल्फा a, ये बताया था। 6 और 7 का कंक्लूजन हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि 6 और 7 के अनुसार जो है यहाँ किस प्रकार से आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनका अब हम यूज करेंगे। इसका ये जो मान है a बराबर 0 समीकरण 3 में यूज करेंगे। a बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा? जब a बराबर 0 समीकरण 3 में जब रखेंगे तो sin x बराबर b cos अल्फा a, x आ जाएगा, a नहीं आएगा, x आएगा। इसको साफ कर, ये आ गया। ठीक है, इसको डालिए समीकरण नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 8। और मुझे लगता है शायद याद है कि इसको हमने वापस से समीकरण 7 डाला था। इससे पहले वीडियो लेक्चर यानी कि 73 वीडियो लेक्चर में अगर देखोगे तो ये इक्वेशन 7 था, उसको 8 करना है, क्योंकि 6 और 7 शायद हम डाल चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन देख लेना आप अपने हिसाब से, जो भी हो उसको देख लेना। अब इसको देखते हैं, कॉस अल्फा a बराबर 0, इसको ऐसे लिख दिया, कॉस n पाई बाई 2, जहाँ एक 3 5 7 विषम ऑड वाला। ठीक है, तो इसमें यहाँ से क्या आ जाएगा? व्यापक मान के लिए व्यापक मान के लिए क्या होगा? अल्फा a बराबर n पाई बाई 2। अल्फा का मान ऐसे निकालो, अल्फा बराबर क्या मिलेगा? n पाई अपॉन 2a। ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई n पाई अपॉन 2a। ये वैल्यू हम समीकरण 8 में रख देंगे। ये मान समीकरण 8 में रखने पर। अच्छा, इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी शायद हम ये इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें हमने शायद क्या माना था, यहाँ पर केवल n पाई माना था, 2 नहीं माना था। तो ये 2 भी रहेगा, तभी इसको तो जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई होगी इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू इसमें रखें तो क्या आ जाएगा? sin x बराबर b cos n पाई x अपॉन
2a, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको डालो समीकरण नंबर 9। ये क्वेश्चन आ गया आपका 9। अब समीकरण 9 में जो स्वेच्छ नियतांक b है उसका मान प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 9 से b का मान, समीकरण 9 से b का मान प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। की ज़रूरत है अभी लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसको भी यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, देखिए क्या नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में क्या होगा, लिमिट क्या रहेगी नॉर्मलाइजेशन में, ये ध्यान रखिए। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे जो आपके पास पहले से नोट है, तो उसमें -a से +a है, लिमिट का ध्यान रखेंगे। -a से और ये क्या आ जाएगा आपका +a। ठीक है, अब x और dx बराबर साई स्टार और साई एक्स कोई भी आयोटा नहीं है, यानी कि ये जो वेव फंक्शन हमें मिला है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, रियल फॉर्म में है, तो इसका कॉम्प्लेक्स भी यही होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, b cos n/x/2a into b cos n/x/2a और ये dx बराबर b² cos² n/x/2a into dx, ये हो गया। अब कॉस कैसा फलन होता है, सम फलन होता है। ठीक है, तो इसको हम एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि -a से +a है, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से लिमिट होगी a और अंदर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 2 का, वो हम कर देंगे। ठीक है, b² 0 से a cos² n/x/2a dx बराबर 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लें। अब इसको हटा दो, इसको हटा दीजिए, क्या आ जाएगा देखो, इसके बाद फिर इधर लिख जाऊँ। ठीक है, तो इसमें आप लगाओ 1 - cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा, कॉस का है तो 2 cos का थीटा -1 होता है तो प्लस में आ जाएगा 1 + cos n
वाई एक्स अपॉन ए पूरे के बटे में आ जाएगा 2 cos 2 थीटा जो होगा वो 2 से ये वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका dx और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको नोट करो। जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। बी स्क्वायर 0 से a 1 प्लस कॉस n पाई एक्स अपॉन a ये बचा dx बराबर। अच्छा 1 हो रहा है ऐसे 1 तो बराबर में चल रहा है तो बराबर में 1 होना चाहिए। अब इसको अलग अलग करके सेपरेट कर लीजिए। कलर सेपरेट बी स्क्वायर या अब उसको हटा दीजिए। ठीक है, देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे और जब लिमिट रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 0 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आगे इसको लिखने से कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। केवल ये बचेगा बी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा ए प्लस, अगर आप ऐसे भी करते हो साइन n पाई एक्स अपॉन ए अपॉन एन पाई इधर आ जाएगा, 0 से a इधर आ जाएगा बराबर 1। वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0 मिलेगा। केवल आपके पास बचेगा बी स्क्वायर इंटू ए बराबर 1, बी स्क्वायर इंटू ए बराबर 1, ये वैल्यू आपके पास बचेगी। तो बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए, तो बी बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ए, ये आ गया आपका b का मान। आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट b था ये उसकी वैल्यू आपके पास आ गई। ये वैल्यू आप वापस कहाँ रख देंगे? जो समीकरण आपका 8 के बाद क्या था? समीकरण 9, समीकरण 9 था, समीकरण 9 में इसकी वैल्यू आप रख देंगे। यह मान समीकरण 9 में रखने पर यह मान समीकरण 9 में रखने का रख दीजिए। क्या आ जाएगा? साई एक्स बराबर ये आ गया समीकरण नंबर 10। नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। अब इसके बाद जो है ये हो गया। इसमें n का जो मान था 1, 3, 5, 7 था, ठीक है। तो ये जो तरंग फलन है सममित वर्ग बेवकूफ का, वो विषम तरंग फलन कहलाता है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे, इस लाइन को ऊपर भी हटा देंगे।
देखिए समीकरण 10, सममित वर्ग विभव कूप में गति कर रहे कण के लिए कूप में गति कर रहे कण के लिए विषम तरंग फलन कहलाता है। विषम तरंग फलन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 10 का। अब हम देखते हैं दूसरा वाला केस, जिसमें अभी हमने कौन सा केस लिया था, समझ लीजिए, इसको लिखना नहीं है, केवल उसको है ना। कौन सा केस लिया था अभी हमने, एक सेकेंड देखिए, ए बराबर 0 और कॉस अल्फा ए बराबर 0। समीकरण 6 और 7 से जो कंक्लूजन निकले थे वो दो कंक्लूजन, उसको फर्स्ट जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, उसको ये था, इसका हमने यूज़ कर लिया। अब दूसरा जो है वो क्या निकलेगा, b बराबर 0 तब साइन अल्फा ए बराबर 0 होगा, ये वाला। अब इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। चलिए इसी प्रकार b बराबर 0 तथा साइन अल्फा ए बराबर 0 लेंगे। समीकरण 3 b बराबर 0 में रखेंगे, b बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर रखिए क्या आ जाएगा, साइन x बराबर a साइन अल्फा ए, ये आएगा आपका। ठीक है, इसको डालो समीकरण नंबर 11। ठीक है, अब चूंकि साइन अल्फा ए बराबर, चूंकि साइन अल्फा ए बराबर 0, यहाँ पर जरा देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे, वहां पर ny2 लिया था, n π/2 लिया था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, m π लेंगे। ध्यान से सुनना, m π, जहाँ m बराबर क्या है, देखो जरा, जहाँ m बराबर क्या है, 1/n/2, तब हमने यहाँ पर m लिया है, 2 नहीं ले रहा है, n/2 की जगह हम क्या लिया है, m, और m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और 1 2 3 4 डॉट, इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ से अल्फा ए बराबर क्या आ जाएगा, m π, और अल्फा ए m की जगह क्या है, n π/2, तो अल्फा ए बराबर, अल्फा बराबर क्या निकलेगा, n π/2a। ये वैल्यू समीकरण 11 में रख दीजिए।
ये हमारे समीकरण 11 में रखने पर समीकरण 11 क्या है, ये साई एक्स बराबर ए साइन एन पाई अपॉन 2a, एन पाई अपॉन 2a और इंटू एन, ये डाल दिया हमने समीकरण नंबर 12। ये डिस्प्ले पे नहीं आ रहा होगा, ये जो साई एक्स की वैल्यू है ये समीकरण नंबर आपका लास्ट में 12 है, 12 समीकरण, ठीक है, नोट कर लो। समीकरण 12 से a का मान प्रसामान्यीकृत शर्त से या प्रतिबंध से ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 12 से नियतांक a का मान, समीकरण 12 में नियतांक a का मान प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध से ज्ञात किया जा सकता है। प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध से ज्ञात करें, ठीक है, क्या आ जाए तब माइनस ए से प्लस ए, लिमिट सेम रहेगी, अब सेम प्रोसेस रहेगी उसकी, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, साई एक्स स्टार साई एक्स डी एक्स बराबर, ठीक है। वैल्यू लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 1, ए स्क्वायर 0 से a 2 इसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो क्या होता है, दो से दो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। देखो इसमें क्या है, वही चीज़ है, इसको अलग करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वापस क्या रख देंगे, उसी समीकरण में रख देंगे,
जो समीकरण आपका 12 था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है।